बैक दोस्तों, हमारे पास एक फ़ोन है Redmi Note 5 Pro। देख सकते हैं बोर्ड का कंडीशन बहुत बुरा हाल है और ये फ़ोन जो है डेड है। और इस फ़ोन को कैसे हम लोग ऑन करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताने वाले हैं। इसमें जो पावर आईसी अपना यूज हुआ है PM660 और 660L पावर ए और पावर बी, यानी डबल पावर आईसी वाला सीक्वेंस है इसमें। और ये फ़ोन बिल्कुल डेड है, आपको दिखा दे पहले। देखिए ये दोनों पावर आईसी है आपका PM660 और 660L, दोनों पे काम किया हुआ आप भी देख सकते हैं, फ्लक्स लगा हुआ। और इधर भी देखिए, इधर भी सैमसंग का एमएमसी लगा हुआ है और इधर भी हिट लगा हुआ, जहाँ मतलब दिख रहा है हमको ऐसे। लेकिन फ़ोन डेड है। फ़ोन खैर पुराना है, उससे मतलब नहीं है, फॉल्ट जो है वो डेड है। और जो पावर आईसी यूज किया गया PM660 और 660L, ये लेटेस्ट फ़ोन में भी यूज हुआ है। और इसी पावर बूट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे हम सेट को भी हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि बोर्ड में किसी प्रकार का कोई शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम डायरेक्ट बूट केबल लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बूट केबल से पता चलेगा कि आपका फ़ोन ऑन है या नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद बोर्ड का कंडीशन भी पता चल जाता है कि बोर्ड किस कंडीशन में आपका है, फुल शॉर्ट है या बीपीएच की शॉर्ट है या कोई सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है या शॉर्टिंग नहीं है, पावर दबाने के बाद कितना पे होल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आइए हम चेक करके स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। तो ये बोर्ड है, अभी हम लोग चेक करेंगे बोर्ड में किसी प्रकार का कोई शॉर्टिंग है या नहीं है। हमने डीसी मशीन को 4.2 वोल्ट पे सेट किया है और ये बूट केबल को हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। ये देखिए बूट केबल मैंने लगाया, लगाने के बाद किसी प्रकार का कोई ऑटो करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब बोर्ड आपका ओके कंडीशन में है, किसी प्रकार का बोर्ड में शॉर्टिंग वोटिंग नहीं है, यानी ना ही हाफ शॉर्टिंग है ना ही फुल शॉर्टिंग। फिर हमने अब पावर को प्रेस करेंगे हम लोग और पावर को प्रेस करके देखते हैं कि क्या होता है। पावर को मैंने प्रेस किया, देख सकते हैं 50 60 70 ऐसे जा रहा है, 80 90 जीरो हो जा रहा है, यानी कुछ करंट कंज्यूम कर रहा है। और करंट कंज्यूम करने के बाद ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट जीरो हो जा रहा है। एक बार और दिखा दे दोस्तों आपको, ठीक है ऐसे, यानी 3 डिजिट वाला आपके पास 4 डिजिट होगा, एक जीरो और ऐड हो जाएगा लास्ट में, यानी 70 80 90 30 20 ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, स्टेबल नहीं है करंट। तो ये कुछ करंट लेके जीरो हो जाना, इसका मतलब सीपीयू का फॉल्ट है, यानी आपका पीएस होल्ड बन नहीं रहा है। पीएस होल्ड बनने के लिए पावर तो वोल्टेज आउट कर रहा है, लेकिन वो पावर होल्ड नहीं हो पा रहा है। तो पावर जो होल्ड होता है अपना, वो सीपीयू के कारण। जब से पावर आईसी पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर सीपीयू उसको पीएस होल्ड के नाम से सप्लाई को होल्ड करता है, बट इसमें सप्लाई होल्ड नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपका कुछ करंट लेके जीरो हो जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले और भी चेक करके बताने वाले हैं दोस्तों। ये तो डीसी पावर सप्लाई का कोडिंग था, इसके अलावा भी कोडिंग हम आपको बता दें कि कुछ इसको हम अब चार्ज में लगाएंगे दोस्तों। चार्ज में लगा के कुछ इसका पावर आईसी का जो बक वोल्टेज होता है वो हम लोग चेक करके भी देख लेते हैं क्या कंडीशन। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पावर आईसी का हम लोग बक वोल्टेज चेक करेंगे कि बक आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और बक वोल्टेज हमारा स्टेबल है या नहीं है। सेट को चार्ज में लगाना है। उसके बाद ये आपका PM660 और PM660 है। तो देखते हैं PM660 के पास, यहाँ पे देखते हैं तो ये 5 वोल्ट की लाइन है दोस्तों, आपको पता है ये वीबस की लाइन है। और ये अपना कॉइल जो है ये VPH की कॉइल है, जहाँ पे हमारी VPH वोल्टेज है सही है। और यहाँ पे एक बूट कैप लगा हुआ है दोस्तों, आप देखोगे ये एक साइड आपका VPH की वोल्टेज आएगी, एक साइड आपका 8 वोल्टेज आएगा, ठीक है ये सही है बूट कैप पे। और थोड़ा सा हम ये सब बक कॉइल है उस पर देख लेते हैं। ये अपना हाई LDO की वोल्टेज है जो कि अनस्टेबल है, देख रहे हैं स्टेबल नहीं है। बैटरी लगाने के बाद भी अनस्टेबल है। फिर और भी देख लेते हैं।
ये भी अनस्टेबल है। इधर देख लेते हैं, ये भी अनस्टेबल। यानी वोल्टेज अनस्टेबल का मतलब यही होता है कि आपकी सीपीयू ऐसे ड्राई हो गया होगा या सही से फिक्स नहीं होगा, जिसके कारण अनस्टेबल है। चाहे तो हम सीपीयू आईसी का पीएस होल्ड भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए पीएस होल्ड भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों जो हमारे पास मॉडल है उसी का हम स्कीमेटिक खोले हुए हैं, और स्कीमेटिक में थोड़ा सा दिखाएंगे आपको कि कहाँ पे पीएस होल्ड होता है, कहाँ पे पावर ऑन रीसेट होता है, कैसे हम लोग चेक करते हैं। ये डबल पावर आईसी का बूट सीक्वेंस है, ये अलग ही एक चैप्टर ही है दोस्तों, जो कि आपको हम जब आएंगे आप तो उस चीज को हम बताएंगे। डबल पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी, जो भी सीक्वेंस आती है ना लेटेस्ट, सारी चीजें हम आपको गाइड करें। सबसे पहले अब हमको पीएस होल्ड खोजना है। जहां पे पावर ऑन रीसेट होगा वहीं पे पीएस होल्ड होगा, याद कीजिएगा। अब यहाँ पे कहाँ पे है हमको तो नहीं पता है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है सर्च बार में होल्ड लिखिए, या पीएस होल्ड भी टाइप कर सकते हैं आप। होल्ड लिख के सर्च कीजिए। जहां पे होल्ड लिख के आएगा, देखिए यहाँ पे पहले ही होल्ड लिख के सर्च किया है तो क्या आ गया, पीएस होल्ड, एचडीएम सीपीयू पीएस होल्ड पावर सप्लाई होल्ड। इसी के जस्ट बगल में देखिएगा तो आपका पावर ऑन रीसेट का भी लाइन होगा, ठीक है, जो कि यहाँ भी देख सकते हैं पावर ऑन रीसेट। ये पावर आईसी की ये फाइनल रिपोर्ट होती है जो सीपीयू को बताती है। इसके रास्ते में भी एक कैप और एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 1.8 वोल्ट आएगा। ये पावर आईसी का फीडबैक है, 1.8 आ गया पावर ऑन रीसेट पे, तो समझिए कि पावर सेक्शन सही है पावर आईसी। और ये पीएस होल्ड है। पीएस होल्ड तब बनता है जब ये पावर ऑन रीसेट बनेगा, सीपीयू को जाएगा, फिर सीपीयू फिर पावर को बताएगा कि भाई जो पावर तुमने पावर जो भी आउट किया उसको होल्ड करके रखो पावर सप्लाई को। तो ये अपना बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसको चेक करेंगे, और ये बन पा रहा है कि नहीं ये भी हम लोग चेक करेंगे। ये दोनों के लाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 0 ओम का। रजिस्टर का जो नंबर है R202, और इसके रास्ते में अभी कोई रजिस्टर नहीं है, ना ही कोई टीपी है, ना ही कोई कैप है। तो ये जो नंबर है कोड लिखा हुआ इसको हम सर्च करेंगे, चेक करते हैं। ये याद रखिए R202 ये पावर ऑन रीसेट की है। यहाँ पे देखते हैं पीएस होल्ड में क्या है। देखिए पीएस होल्ड के रास्ते में R503, यानी एक R503 है, एक R200 कितना था 201 था, ठीक है, R202 503। अभी दोनों हमारे मदरबोर्ड में कहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाइए लेआउट में और यहाँ पे सर्च कीजिए R503 कहाँ पे है। तो ये पावर आईसी के पास देख सकते हैं हम लोग, जूम कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये पावर आईसी अपना है PM660, और इसी के बगल में आपका यहाँ पे R503 है, एक R201 था, उसको भी देख लेते हैं। ये कहाँ पे है, जो देखिए दोस्तों ये सीपीयू है, सीपीयू के ऊपर में ये जो रजिस्टर है R201 ये पावर ऑन रीसेट की रजिस्टर है, और एक पावर आईसी के पास हम लोग जो देखे थे R503 वो आपका पीएस होल्ड की रजिस्टर है। तो पहले इस पे हम लोग चेक करेंगे कि ये पावर आईसी का क्या कंडीशन है, उसके बाद हम सीपीयू आईसी का पीएस होल्ड जो रजिस्टर था वो भी चेक करके दिखाने वाले हैं। चलिए देखिए दोस्तों सबसे पहले पावर आईसी का जो हमारा पावर ऑन रीसेट है R202 वाला रजिस्टर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये रजिस्टर है सेकेंड वाला, ये कप के बगल वाला, जहाँ पे 1.8 वोल्ट आना चाहिए, बट यहाँ पे कोई वोल्टेज अपना नहीं आ रहा, देख सकते हैं ये वाला रजिस्टर के पास सेकेंड वाला। तो ये हमारा एक बार चार्जर को भी लगा के निकाल के देख लेते हैं, फिर भी नहीं आया दोस्तों। देख सकते हैं हमारा पावर आईसी का जो पावर ऑन रीसेट होती है वो सप्लाई आउट हो ही नहीं रहा, तो पीएस होल्ड आउट कहाँ से होगा। तो सबसे पहले पावर ऑन रीसेट की जो लाइन है, जो हमारी वोल्टेज आउट नहीं हो रही है, उसको हम लोग ओके करेंगे। तो ओके करने का मतलब
इसका जो आईसी है वो हम लोग अभी चेंज करेंगे। चेंज करके फिर देखते हैं कि आगे का क्या कंडीशन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका PM 660 है, उसको हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद फिर देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। देखिए पावर निकाल चुके हैं हम लोग। अब इसका थोड़ा सा पैड हम लोग साफ करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग पावर फिक्स करेंगे। पावर इसलिए हम चेंज किए हैं क्योंकि मेरा पावर आईसी का पावर ऑन रीसेट आउट नहीं हो रहा था, जिसके कारण हम पावर अभी चेंज किए कर रहे हैं। अब देखते हैं पावर आईसी चेंज करने के बाद कि हमारा पावर ऑन रीसेट आउट हो रहा है या नहीं। हम क्या किए, शक के अनुसार कि हो सके सीपीयू की लाइन कुछ शॉर्ट होगी, जिसके कारण सीपीयू और एमएमसी हमने दोनों खोल दिया। सीपीयू निकालने के बाद यहाँ पे जो पावर ऑन रीसेट की लाइन है उस पर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज कुछ इस प्रकार के मिल रहा है। 1.8 मिलना चाहिए, आ रहा है लेकिन फ्लक्चुएट कर रहा है, अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल हो जाएगा कब, जब सीपीयू लगाएंगे तो ये वोल्टेज हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो चलिए अभी सीपीयू लगा के हम लोग फिक्स करेंगे इसको। हो गया। तो सीपीयू हम फिक्स कर दिए हैं। सीपीयू फिक्स करने के बाद अपना यहाँ पे जो पावर ऑन रीसेट है 1.8, ये रजिस्टर पे देख सकते हैं ये वोल्टेज हमारा स्टेबल हो गया, यानी सीपीयू काम कर गया। वोल्टेज स्टेबल होने का मतलब सीपीयू काम कर गया, पीएस होल्ड बन गया। तो ये पावर ऑन रीसेट है। और पीएस होल्ड का जो रजिस्टर है यहाँ पे है, PM 660 आईसी के पास यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे 1.8 आना चाहिए, देखिए अभी वोल्टेज आ रहा है, यानी पावर ऑन रीसेट भी मिल गया और पीएस होल्ड भी मिल गया, यानी सीपीयू फिक्स हो गया, सीपीयू काम कर रहा है। अब एमएमसी हमको डालना है, तो ये अपना एमएमसी है, अब एमएमसी इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों सीपीयू फिक्स कर दिए, उसके बाद एमएमसी भी हम फिक्स कर दिए हैं। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि सेट ऑन हो रहा है या नहीं। नहीं ऑन होगा फिर दूसरा देखा जाएगा कि एमएमसी, उसके बाद एमएमसी चेक करेंगे कि एमएमसी सही है कि नहीं। सीपीयू तक का लाइन हमारा बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एमएमसी पे शक है, बट अभी ऑन करके देखेंगे एमएमसी का क्या कंडीशन है, अभी पता चल जाएगा अपना। 0.7 देखिए दोस्तों, ऑन हो गया। फॉल्ट क्या था, कैसे कैसे किए स्टेप बाय स्टेप, जो भी था वो आपके सामने था। तो किसी भी फॉल्ट को, किसी भी कोई भी फ़ोन हो, अगर डेड है, अगर ये पावर आईसी यूज किया गया है, तो ये बूट सीक्वेंस आप यूज कर सकते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इसको ठीक किया। थैंक यू।